नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर या खाली पड़ी ज़मीन से नर्सरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके लिए हम आए हैं ओमधारा नर्सरी बिजनौर। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार जी। शैलेंद्र जी, कितने समय से आप ये ओमधारा नर्सरी चला रहे हैं? मुझे 23 साल हो गए। 23 साल हो गए सर। 23 साल सर काफ़ी लंबा पीरियड होता है, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी भी होगी नर्सरी के बारे में। सर, नर्सरी जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो कैसी जगह होनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, और सर रोड किनारे होना चाहिए या कहीं से भी आदमी लेने से पहुंच जाते हैं? एरिया तो कितना भी बड़ा कम ही है नर्सरी के लिए। जी। वो तो जिस लेवल के करेंगे उतना एरिया चाहिए। छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। 100-200 गज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और बीघों में तो 50 बीघे भी कम है इसके लिए तो। हाँ हाँ। तो वो तो किसी भी लेवल पर कर सकते हैं स्टार्ट। मतलब जैसा जिसका बजट वैसा स्टार्ट कर हाँ सकता है। कम बजट है, कम से स्टार्ट कर सकता है, हाँ धीरे धीरे बढ़ा लो अपना काम। हाँ, अपना काम है, बढ़ा वही सकते वही हैं ठीक कितना भी। वही ठीक है। सर, जैसे स्टार्ट करते हैं तो क्या इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह भी चाहिए, ट्रेडिंग वगैरह, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं? लाइसेंस उद्यान विभाग से मिलता है इसका। जी। उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन करा के उधर से लाइसेंस ले सकते हैं। उसको हर साल रिन्यूअल कराना होता है। जी सर। बाकी कंपलसरी नहीं है। बाउंडेशन कुछ नहीं कि लाइसेंस लेके ही बैठेगा करना। जी। बगैर लाइसेंस के बैठ कर सकते हैं। जी जी। हाँ, लेकिन अगर कहीं सरकारी सप्लाई देनी है या आपको फलदार पौधे बड़े स्केल पर करने हैं तो लाइसेंस होना चाहिए। जी सर। और सर, जैसे स्टार्ट करता है कोई भी व्यक्ति, या जैसे आपने सोनवीर जी आपने स्टार्ट किया था, तो आपने कितने पौधों के साथ ये स्टार्ट किया था काम? कितने पौधों के साथ ये मतलब तो नहीं बता नहीं नहीं पाऊंगा। नहीं, लेकिन सर मैं कहना चाहता हूँ कि कितने तरह के पौधे? ये तो समंदर है। जी। इसमें तो बहुत वैरायटी है, बहुत ऑर्नामेंटल की भी, फ्रूट प्लांट की भी, हाँ। टिम्बर में भी। ये तो अपने अपने आप में एक पूरा पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा बड़ा। बिल्कुल सर। हाँ। और सर, जैसे आप उन्हें बताया कि बाकी बहुत बड़ा एरिया है, किसी को घर के लिए लोन के लिए चाहिए, किसी को ऑफिस में भी चाहिए, किसी को होटल के लिए चाहिए, तो बहुत बड़ा एरिया है। बहुत जितनी भी जगह जाएंगे आपको, घर या कुछ भी जगह हो, वो सजावट के लिए पौधे चाहिए हाँ, ही चाहिए। इंडोर प्लांट्स अलग होते हैं, जैसे ये सब इंडोर प्लांट्स का ही पोर्शन है इस साइड ये। जी सर। और आउटडोर अलग होते हैं। फ्रूट प्लांट का एक अलग एरिया बनता है किसान बिल्कुल संबंधी। सर, बिल्कुल। और किसान फिर टिम्बर प्लांट भी लगाते हैं। जी। तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें तो कितना ही फैला लो इसे। हाँ। लेकिन फिर भी एक अनुमानित माना जाए तो स्टार्टिंग क्या फूल वालों से, या फिर फल वगैरह थोड़े बहुत से उनसे स्टार्ट कर सकते हैं? कहीं से भी कर सकते हैं। जी सर। कोई एक वैरायटी भी लेके चल सकते हैं। मान लो किसी कोई टिम्बर प्लांट ही है, उसी पे खाली उसी की भी स्टार्टिंग की जा सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ऑर्नामेंटल में तो मल्टी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जी जी। और सर, जैसे हम आपके यहाँ देख रहे हैं तो एक पूरी वैरायटी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ देखे, इतने वैरायटी है, पता ही नहीं चल रहा। तो सर, जैसे अगर शुरुआत करें ये पौधा पूछना चाहें तो ये क्या है सर? ये सिंगोनियम है, इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट है, सिंगोनियम। ये सिंगोनियम। मेरे ख्याल से छाया में होता हाँ, है। छाया में चल जाएगा। जैसे कहीं आपको ऑफिस में रखना है, हम्म। ड्राइंग रूम में रखना है, तो चल जाएगा ये। बिल्कुल सर। इसकी पौध क्या रुपए मिलेगी सर? ये 80। हाँ। और बल्क रेट और भी डाउन आ जाते हैं अगर संख्या बढ़ती है तो बिल्कुल और भी सर। डाउन कर देते हैं। और सर, जैसे ये पौधे हैं, ये क्या, किस पौधे हैं, ये कौन से पौधे ये हैं? ऑक्सीकोडियम मनी प्लांट की वैरायटी है। मनी प्लांट की अगर इसकी पौध की बात करें तो ये कितने में मिलेगी सर? ये जो इसकी नॉर्मल वैरायटी है, हाँ। वो आगे दिखा सकते जी। हैं, जो पहले से आती है। हम्म। हाँ, उसकी छोटी पौध तो 20-30 रुपए से स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ। बिल्कुल सर। और ये जो न्यू वैरायटी है, जैसे ऑक्सीकोडियम गोल्डन है, हम्म। प्रिंटेड है, या आपकी ये वाइट आ जाएगी, मार्बल क्वीन आ जाएगी, जी। ये आ जाएंगी इस टाइप की। तो ये 60 रुपीज़ आ जाएंगी विद पॉट। जी सर। और सर, आप हम देख रहे हैं कि आपने हैंगिंग पॉट्स में भी काफी सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये क्या चीज़ है सर? केवल गोल गोल दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा पहली बार देख रहा हूँ। ये सकुलेंट वैरायटी होती है हैंगिंग में। जी। ये ऐसे ही झल्लर नीचे लटक जाती हैं। ये सब सकुलेंट है ये वाले। जी सर। उधर भी सकुलेंट है। हम्म। मतलब ये घरों के उसमें टांगने हाँ, के कहीं लिए है भी कि हैंग कर हैंगिंग? सकते हैं, पोर्च में या कहीं। जी तो ये जी। नीचे लटक के चलेंगी। इनको पानी बहुत कम चाहिए। बिल्कुल सर। इसको पानी जैसे मान लो 6 महीने पानी ना दें तब भी अच्छा सर्वाइव करेगा। अरे वाह, मतलब 6 महीने पानी मत दो फिर भी चलेगा। हाँ, ज़्यादा बहुत पानी से बड़े। मर सकता है। ओके, मतलब कम पानी में ही सरवाइव करेगा, कम पानी ज़्यादा में नहीं अच्छा देना है। सर्वाइव करेगा। और सर, ये जो पौधा है सर, ये ये क्या है सर? अरे का पाम। अरहे का पाम है ये? एरी का पाम। जी। इसका क्या प्राइस होगा? प्राइस की बात करें तो ये स्टार्ट हो जाता है, हाँ। जैसे ये छोटा साइज है, जी। ये 80-90 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है ये साइज। हम्म। फिर जितना बुशी पौधा होगा, जितना बड़ा होगा पुराना, हाँ। उसी के अकॉर्डिंग रेट ये बनते चले पुराना जाएंगे। पौधा है, कई साल हो गए होंगे शायद, एक हाँ दो जी, हाँ साल जी, से। हाँ जी।
ये जैसे बड़े बैग में पला हुआ है, हम्म। उसके मुकाबले 3 साल पुराना पौधा है, 3 साल एज्ड है। उसके अलावा आप क्या कुछ विशेष पौधे दिखाने चाहेंगे सर हमें कि हमने ये भी यहाँ बिजनौर में जैसे आपकी ओमधारा नर्सरी है कि हमने स्पेशल पौधे हैं कि बाकी जगह आसपास नहीं मिलते ऐसे कोई पौधे आपके वो पास? उधर सकुलेंट है, अभी उस साइड चलेंगे, मैं उधर जी सर, दिखाऊंगा। यहाँ के बारे में क्या बताएंगे हाँ, सर? यहाँ ये सिंगोनियम के ही और कलर लग रहे हैं, जैसे वो जी सिंगोनियम छोटे पत्ते की थी। जी इसी में अगर हम और आगे आ जाएंगे तो ये जैसे गोल्डन सिंगोनियम आ जाएगी, जी सर। ये पिंक आ जाएगी, हम्म। वाइट आ जाएगी। तो और सर इसमें बहुत वैरायटी। ये ये ड्रेसिना, ड्रेसिना है ये? ड्रेसिना भी पूरी पूरी फैमिली है, मैं तभी तो कह रहा था ये समुंदर है। जी जी बिल्कुल। ड्रेसिना केवल ये ड्रेसिना नहीं है, ड्रेसिना में भी सैकड़ों वैरायटी है आती है। बिल्कुल सर। ऐसी पाम की बहुत वैरायटी मतलब आती है। जैसे आप काम स्टार्ट करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे आपका काम बढ़ गया, कितनी वैरायटी आपके बाहर हो variety यहाँ जाएंगी। बढ़ने भी रहती है इसमें तो। ये जैसे रेफिस पाम, ये भी इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट है? हाँ, इस पे ये जाली बनती है, जी। नेचुरल है ये भी। अगर इसमें नीचे स्टोन वगैरह लगा के कहीं रखते हैं ड्राइंग रूम में या किसी ऑफिस में कहीं भी, तो पता भी नहीं लगता ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ओके। इसको टच भी करेंगे जी जी। तब भी आपको प्लास्टिक जैसे लगेगा। ये पूरा हार्ड पत्ता होता है, इसको पत्ता पकड़ के उठाओगे टूट नहीं पाएगा, पेड़ उठ जाएगा पूरा। जी जी, इंडोर वगैरह कहीं भी आप इसे लगा हाँ, सकते हैं। ये indoor- ज्यादातर होटल वगैरह में यूज होते होंगे हाँ, सर? इसकी भी पूरी फैमिली होती है अलग, बहुत जी। सारी, बहुत तरह की होती है ये भी, छोटे पत्ते की भी, बड़े की भी। और ये आगे फिलेडेंड्रॉन, फाइलेडेंड्रॉन, इसके कई कलर मिलते हैं। ये भी फाइलेडेंड्रॉन है जी। और ये रेड वाली भी फिलेडेंड्रॉन है। सर ये क्या पौधे हैं आपने जो दिखाए हैं अभी? सेंसवेरिया फैमिली है। सेंसवेरिया फैमिली। हाँ, ये इंडोर भी यूज़ होते हैं और ऑक्सीजन प्लांट है, 24 घंटे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे ये ब्लैक है, ये वेरीगेटेड आ जाएगी। ये वुडन है, इसका लकड़ी जैसा पत्ता है बिल्कुल, छूने में, टच करने में भी जी। और प्रिंटेड रहेगा। और ये आ जाएगी फिर। ये तो बिल्कुल सींग टाइप लग रहे हैं, जैसे हाँ, बारहसिंगा के सींग हो उस हाँ, तरह के लग रहे हैं। पत्ते वगैरह नहीं बनते इस पे। जी। और पानी भी बहुत कम चाहिए इनको। और इंडोर यूज हो सकते हैं ये। तो सर जैसे बड़े सिटी होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ तो ये काफी लगाए जाते होंगे इंडोर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट ही बोलते हैं इसको मेनली। वैसे सेंसवेरिया फैमिली है इसकी पूरी जी। इसमें कोई सा भी यूज करेंगे वो 24 घंटे ऑक्सीजन जनरेट करेगा। ऐसे ही एरिका पाम भी 4-6 रखते हैं लोग बेडरूम में आजकल जी ऑक्सीजन के लिए। जब कोरोना काल आया था तब ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ी थी। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी तो ये ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा ही सर। और अपने लॉन में अगर ये लगाएंगे और उसके बाद योगा वगैरह करेंगे तो वो और बेहतर है सर। हाँ, ये चैम्बर है हमारा प्लांट्स तैयार करने का थोड़ा सा। ये भी यहाँ प्लांट्स तैयार किए जाते हैं? हाँ, ये नेचुरल है ये भी जी। ये सर सीड वगैरह क्यों लगाई गई है प्लांट्स तैयार करने के लिए? इसको जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, जब एक नियत टेम्परेचर देना है। हाँ। जैसे गर्मियों के टाइम पे पौधे यहाँ तैयार करेंगे थोड़ी ठंडक रहेगी तो उसको हम टिश्यू से भी कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं जी। और सीड से भी कर सकते हैं। मतलब कि एनवायरनमेंट कंट्रोल करना है, ना तो ज़्यादा ठंड ना लगनी ज़्यादा चाहिए ठंड ना हो, ना गर्मी ज़्यादा होनी गर्मी चाहिए। हो। हाँ, अगर सीड उगाना तो उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको पॉली से कवर करके भी आप उगा सकते हैं। जी सर। लेकिन सारे पौधे सीड से ही तैयार नहीं होते, बहुत सारी टेक्निक है इनकी। जी सर, ये जो पौधे हैं ये किस चीज़ के पौधे हैं सर? ये सेफेलेरा ब्रेसिया इंडोर प्लांट है ये भी जी। और ये 25-25 साल के, 28 साल के, इतनी एज के पौधे हैं इस समय। 25 से 28 साल के ये? हाँ जी, अभी इतने छोटे से एट प्रेजेंट। हाँ, ये बड़े नहीं होंगे, बोनसाई बने हुए हैं। तो सर अगर बात करें जैसे Right इतने इतने सारे आपके पास पौधे हैं, इतनी वेराइटी है, तो सर इन्हें कहाँ से खरीद सकते हैं? अगर स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? कहीं भी बड़ी नर्सरी जो भी दिखाई दे कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बल्क रेट जो दे दे। जी जी जी। हाँ, मतलब जैसे बल्क रेट में जहाँ से भी आपको मिले। नर्सरी जो रेट होते हैं, थोक रेट, जी जी जी। वो कहीं से भी ले सकते हैं। ये फ्रूट प्लांट आ जाएंगे हमारे। हाँ, ये पोर्शन फ्रूट प्लांट। ये शायद जामुन का पौधा होगा। नहीं नहीं, वो अभी बताता हूँ, वो चीकू है। चीकू। ये अन्ना एप्पल है। एप्पल। एप्पल वैरायटी जो गर्मी में भी सर्वाइव कर रही है ना। एक हरिमन 99 वैरायटी है, वो उधर लगी हुई है आगे। तो क्या है ना, ये अन्ना, जैसे ये लोग बाग नॉर्मली एप्पल के बाग जो होते हैं वो पहाड़ों में होते हैं, तो ये हमारे यहाँ भी होंगे? ये कन्वर्टेड हैं। ये 48 डिग्री टेम्परेचर तक भी आपको पूरा फल देगा, पूरा साइज बनेगा इसका। जी सर। ये चीकू आ जाएगा हमारा। ये क्रिकेट बॉल वैरायटी है, 12 महीने चीकू देता है और छोटे पौधे से फल स्टार्ट हो जाता है। देखो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई इसकी। तो सर कितने समय का होगा ये पौधा? ये तो साल भर का पौधा है। साल भर का पौधा है? तो साल भर के पौधे पे फ्रूट आने लगता है, खूब आता है। अगर जमीन में डल जाएगा तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा पौधा जी, तो फिर फ्रूटिंग अच्छी देगा। बढ़िया सर। और ये प्लम है, ये सब ग्राफ्टेड वैरायटी है।
ये भी एप्पल भी, चीकू भी, ये ग्राफ्टिंग से बनी हुई है। तो इस पर ये भी ग्राफ्टेड है, ये भी साल भर में फल दे जाएगा जी। ये अंजीर आ जाएगा आपका। ये अंजीर, अंजीर तो सर साइज महाराष्ट्र में होता है मेरे ख्याल से ज्यादा। ये सब जगह सर्वाइवल है। ये सब जगह बस क्या ये डाउन हाइब्रिड वैरायटी है? हाइब्रिड नहीं है, ये नॉर्मली वैरायटी है। हाँ। लेकिन ये बस डाउन एरिया में नहीं लगनी चाहिए, जहाँ ज़्यादा पानी वाला क्षेत्र हो उसमें सर्वाइव नहीं करेगी। जहाँ रेतीली ज़मीन हो या थोड़ा ऊंचे का एरिया होगा तो उसमें सर्वाइव कर जाएगी। बिल्कुल सर। और फल स्टार्ट कर देता है पहले साल ही, इन पर फल बनना शुरू हो गया। पहले साल से फल स्टार्ट कर देगा, इतना इसकी बड़ा खेती भी अंजीर कर सकते हैं इसका हाँ, मतलब? इसकी खेती भी कर सकते हैं। ये बन गया, अंजीर बनना स्टार्ट हो चुका है। एक ये कैलिफोर्निया बादाम है, ये भी यहाँ सर्वाइव करता है, पूरा फल देता है। इन बहुत सब बढ़िया। पर हम ट्रायल कर क्या चुके हैं। रेतीली जमीनी में भी लगा ये सब सकते हैं तरह सर की में इसे? चल जाएगा, सब तरह की ज़मीन में चल जाएगा। जो भी ज़मीन हो, अगर फलदार को हमें लगाना है तो 1.5-2 फीट का गड्ढा करेंगे और उसको ट्रीट कर लेंगे, उसकी मिट्टी निकाल के उसमें से 50% मिट्टी में या तो वर्मी कंपोस्ट भर दें जी। और फंगिसाइड कुछ भी लगा दें, फिर उस गड्ढे को भर दें, तब पौधा लगाएं। जी। तो सर सर्वाइव जैसे कर जाएगा किसी भी मिट्टी में। जी सर, जैसे सर्वाइव कर जाएगा। और सर कितने, जैसे फल के पौधे का बाग बनाए तो कितनी दूरी पे लगाना चाहिए सर वो? सब पौधों का अलग अलग सिस्टम है। आजकल तो हाई डेंसिटी चला है, जैसे गुआवा क्रॉप में चला है, जी। तो वो तो 6x6 पे भी लगा रहे हैं, 6 फीट बाई 6 फीट पे भी। तो 1 बीघे में 250 पौधे तक आ रहे हैं उसमें। जी। ऊपर से कटिंग करके रखते हैं उसको जी। और पिंचिंग करते रहेंगे, फल जितनी ब्रांच बढ़ेंगी फल बढ़ेगा। बिल्कुल सर। बाकी नेचुरल जो है वो तो 25 फीट 30 फीट वो पहले से जो चला आ रहा है जी जी ट्रेडिशनल, जी बिल्कुल। वो दूरी ज़्यादा होती है। सर एक और भी टर्म आजकल चलती है, हाइड्रोफोलिक में भी लोग बाग नर्सरी वगैरह करते हैं। हाइड्रोपोनिक बड़े शहरों में अभी है, हमारे यहाँ तो अभी धरती है जी जी। जहाँ ईंट बो दी लोगों ने, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो उन बिल्डिंगों की पूर्ति के लिए बिल्डिंगों के ऊपर हाइड्रोफोनिक से सब्जी तैयार हो रही है, जी। जिससे एक प्रॉपर बिल्डिंग के ब्लॉक की सब्जी ऊपर से मिल सके बगैर मिट्टी के। जी। क्या सर वो तरीका सेफ है? उसमें कोई ठीक है, ज़्यादा safe है, नुकसानदायक चीज़ें नहीं होती? सेफ है। सेफ। अगर पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ ना करें तो सेफ है। जी सर। ये लीची है। ये लीची। हाँ, हमारे क्षेत्र में ये भी सर्वाइव करती है, अच्छा हम्म। फल देती है। मोटी लाल रंग की लीची होती है, बारीक गुठली। ये सर हमने सुना था ये जैसे लीची हो गई या सेब और बादाम, ये जो है ठंडे इलाकों में ठंडे ज़्यादा होता है, इलाकों फिर ऐसा कैसे जो- हुआ कि अपने एरिया में भी होने जो लगी? नॉर्मल वैरायटी है हाँ। वो तो देहरादून से ऊपर हाइट पे चलती हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ ठंडक है। बिल्कुल सर। और जो ये मुजफ्फरपुर बिहार में, यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमारे बिजनौर से अधिक गर्मी पड़ती है उधर। जी। तो ये ऐसी वैरायटी है, ये गर्मी में भी अच्छे सर्वाइव करती हैं। हाँ। और मोटी लाल रंग की मिट्टी लीची होती है। ये चीकू का पेड़ उसी का क्रिकेट बॉल का लगा हुआ है हमारा। ये चीकू बन रहे हैं, देखो जी। खूब बनते भी हैं, बंदर तोड़ते रहे हैं तो खैर। जी। बाकी कितने उम्र का होगा सर ये पौधा? ये 3 साल का पौधा है। 3 साल का। हाँ जी। और अच्छे खासे इस पे चीकू भी आ रहे इस हैं? पर जैसे बड़े चीकू भी आ रहे हैं इस पे ऊपर, हाँ। और ये छोटे बन रहे हैं, आगे फूल भी बना हुआ है। जी जी। तो ये 12 महीने चलता रहता है। 12 महीने। हाँ जी सर, ये क्या मेडिसिनल प्लांट है सर? ये हमारे सकुलेंट फैमिली है सारी। जी। ये सारी सकुलेंट ही हैं अपने आप में। नाम इनके प्रॉपर अलग अलग हैं, जैसे ये क्रासुला आ जाएगा, मनी ट्री भी बोलते हैं लोग इसे, जी। क्रासुला ओवाटा। तो इसको मनी ट्री के रूप में अब चर्चित हुआ कुछ सालों से। बिल्कुल सर। तो ये टेबल टॉप आइटम है, घर में यूज़ कर सकते हैं, कहीं कंप्यूटर टेबल पर रख सकते हैं। जी। ये इसी टाइप के पौधे हैं। ये कैक्टस है सर, ये वैरायटी कैक्टस किया जाएंगे जी। इनको भी लोग रखते हैं घरों में, सजावट के लिए? सजावट के लिए रखते हैं। कुछ कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रखे जाते हैं। अच्छा। तो सबके अपने अपने मत हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रखते हैं इसको भी लोग। और सर ये पत्थर चटा है क्या? नहीं, ये वही है क्रासुला ओवाटा जो मैं अभी दिखा रहा था। जी जी। ये उसी का छोटा पौधा है, उसी का मनी ट्री। मनी ट्री। सर ये इतनी सारी वैरायटी के, एक ही वैरायटी के अमरूद हैं या अलग अलग वैरायटी है सर? मेरे पास लगभग 11 वैरायटी अलग अलग तरह की अमरूद में मौजूद हैं। जी। ये वैरायटी जो है, जैसे ताइवान पिंक है। हाँ। और इसमें हमारी 025 आ जाएगी, 07 आ जाएगी। ये सब हाई डेंसिटी क्रॉप है, जो हाई डेंसिटी पर लगा रहे हैं ना, पास पास करके। जी जी। ऊपर से कटिंग करते रहते हैं। हाँ। उसमें यूज़ हो रही हैं आजकल ये ज़्यादा। बिल्कुल सर। गमलों में भी फल दे जाती हैं, पॉलीथीन में रखे रखे भी फल दे जाती हैं। ये तो ये जैसे फल लग रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो फल तो इन पर पहले साल से स्टार्ट है। पहले साल से फल देंगे ये? हाँ जी। सलेन जी, अगर कोई ग्राहक पौधा लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करना चाहता है, उसे कहाँ आना होगा सर? ये बिजनौर में कालिका मंदिर रोड है, झालू रोड बोलते हैं जिसे। जी सर। हाँ, साजन टाकीज था पुराना, उस साजन टाकीज के और काली के मंदिर के बीच में नर्सरी पड़ती है हमारी, ओम धारा नर्सरी। जी। ये मिल सकते हैं। जी सर।
ये थे हमारे साथ शैलेंद्र वीर जी, जिन्होंने हमें नर्सरी के ऊपर पूरी जानकारी दी और इनके पास कितने पौधे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से हमें बताया। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार।